जो पीछे का राशन है कम से कम 10-15-20 क्विंटल जो राशन है पीछे का, वो पता नहीं 2 साल पुराना है कि 1.5 साल पुराना है, कितना सारा पुराना है वो हम नहीं कह सकते उस बारे में। सबको हमने कंप्लेंट करी पर किसी की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये तस्वीरें पूर्वी दिल्ली के रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर वार्ड की एक राशन दुकान की है, जहां लंबे समय से दुकान बंद होने से दुकान में रखा अनाज सड़ गया है, जिससे उसमें कीड़े लग गए हैं और बदबू आने से आसपास के लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। नमस्कार, आदाब, मैं मोहम्मद गुलफाम और आप देख रहे हैं समाचार प्लस OTT। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के रोहतास नगर के रामनगर वार्ड में है और इस वक्त हम आपको बता दें कि एक दुकान है, ये दुकान FS नंबर 4207 नाम से ये दुकान है और ये सुरेंद्र कुमार नाम का व्यक्ति इसको चलाता है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। उसके बाद इस दुकान को उसका बेटा चलाता था, लेकिन किन्हीं कारणवश बताया जा रहा है कि इस दुकान पर सील लग गई है। लेकिन इस सील के लगने का कारण क्या था ये तो जांच का विषय है और इसे जांच के बाद ही पता लगेगा। परंतु इसमें बताया जा रहा है स्थानीय निवासियों के अकॉर्डिंग के करीब 1 ट्रक से ज्यादा गेहूं यानी कि अनाज इसमें कैद है, जिसके अंदर करीब 4 से 5 माह हो चुके हैं और उसमें कीड़े पड़ चुके हैं। कहते हैं ना कि गुन के वो गेहूं के साथ गुन भी पिसता है, लेकिन इस गुन का आतंक इतना बुरा हो गया है कि नदनगरी की ये पूरी गली, पूरी की पूरी गली के घरों के अंदर ये गुन धीरे धीरे उनके घरों में घुस गया, उनके बिस्तरों में घुस गया, उनके खाने में घुस गया। और यहाँ देखिए, कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि पूरी की पूरी गली एक बार दिखा दे कि पूरी की पूरी गली त्रस्त हो चुकी है। यहाँ पर इस गुन से ये गुन इनके घरों में घुस रहा है, इनके बिस्तरों पे घुस रहा है। और ये देखिए ऊपर एक बार कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि दिखा दे कि ये देखिए पूरी गली यानी 1st फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर जो भी यहाँ पर मकान बने हुए हैं, घरों में ऊपर तक ये गुन घुस चुका है। तो ये नदनगरी का इलाका है और इसी मकान के अंदर 1 ट्रक से ज्यादा गेहूं रखा हुआ है, जो पूरी तरह से सड़ने की कगार पर आ गया है। ये देख सकते हैं कि ये गुन धीरे धीरे निकल रहा है और निकलने के बाद क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, यानी अंदर रखा हुआ जो गेहूं है वो सड़ रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं गुन लग चुका है। और देखिए 1 ट्रक गेहूं, यानी कि अगर इसको सही से निकाल कर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो शायद ये किसी के किचन का खाना बन सकता है, किसी के पेट का भोजन बन सकता है। लेकिन हम भी यहाँ खड़े हैं, ये हमें भी दिक्कत कर रहे हैं, हमें भी परेशान कर रहे हैं। लेकिन आपको हम बता दें, कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि लोग बहुत परेशान हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि क्या ये पूरा मामला है। क्या नाम है मैडम आपका? सपना। सपना जी, क्या समस्या है, क्यों बंद है ये दुकान? सर इस पे 5 महीने पहले इस पे छापा पड़ गया था। अब छापा पड़ने के कारण ना इसमें जो अनाज है वो ना खराब हो गया है। मतलब बीच में सील खुली भी थी, तो जिसके मतलब जो इसका पहले का ऑनर था ना गुलाटी, उसके बेटे पे है इसकी चाबियां। तो उन्होंने ना गल्ला वल्ला और भी जो सामान था जो कांटे वाटे मशीन वो उन्होंने निकाल ली थी। उसके बाद क्या था, ताला लगा दिया। अब ताला लगाने का उनका ये फर्ज भी था कि गेहूं वगैरह जो भी तुम्हारे लेके जाओ। कितना गेहूं है इसके अंदर? इसमें पूरा 1 ट्रक है। 1 ट्रक है जी। और ये जो 2-3 दिन पहले ही आया था, जब इसमें सील लगी थी ना, उससे 2-3 दिन पहले आया था। पहले ही आया था जी। अच्छा। अब हाँ मतलब जैसे कि अब उन्होंने ना इसका अनाज नहीं निकाला, इसमें चूहे भी इतने मोटे मोटे हैं, हम लोगों के घर में भी जा रहे हैं। और घुन है, ये तो उड़ती है, छिपकली वगैरह भी, मतलब काफी सारी प्रॉब्लम है इसमें। कॉकरोच भी है, बहुत सारी है, सफेद कीड़े, काले काले कीड़े निकल रहे हैं उसके इनके गेहूं के साथ। गेहूं में कीड़ा भी पड़ चुका है। अच्छा, क्या नाम है मैम आपका? सुदेश देवी। सुदेश देवी। क्या ये आपका मकान है? हाँ जी। इस मकान के अंदर जो ये बंद है गेहूं, ये कितने दिन हो गए और क्या मामला था ये पूरा? मेरी बात सुनो, जो भी 3 महीने पहले गेहूं उतरा 1 ट्रक, वो तो ठीक होगा गेहूं। जो पीछे का राशन है कम से कम 10-15-20 क्विंटल जो राशन है पीछे का, वो पता नहीं 2 साल पुराना है कि 1.5 साल पुराना है, कितना सारा पुराना है वो हम नहीं कह सकते उस बारे में। क्योंकि उसका राशन जो बांटता था ना, वो हमेशा ही बचा रहता था उसका राशन।
अच्छा। तो वो पीछे का राशन लगा ही रहता था, उसके ऊपर ही लगा देता था। और जब से ये दुकान ली ना, उसने एक दिन भी सफाई भी नहीं करी इस अच्छा, दुकान इस पे सील लगने का कारण क्या रहा था? सर वो तो नहीं, उनको ही पता होगा क्या है क्या नहीं। वो जो दुकान चला रहा था या जो इसका ओनर का लड़का है, वो तो जी वो नहीं पता होगा। मेरे को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है और मैं ना इस बारे में कुछ कहूंगी। और मेरा तो ये इतना ही कहना है कि मैंने ये मकान किराए पे दिया हुआ, मेरी दाल रोटी इसी से चलती है ना। तो मेरे पास आदमी रहता, 16 साल हो गए और मैं कैंसर पेशेंट हूँ। और मैं ये लगा लो 3 महीने से भाग रही हूँ। मैंने कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मैंने कंप्लेंट लगाई। 5 दफे तो मैं जो ये चंद्र प्रकाश जी हैं उनके दफ्तर पे गई, एक बार भी नहीं मिले। निगम पार्षद? हाँ 5 दफे 5 बार आप आ गए? 5 दफे हुए। एक बार हम एक यहाँ पे छोटा सा करेक्शन कर दे कि हमने भी दफे निगम हुए पार्षद सर। से संपर्क करने का प्रयास किया था, तो 5 उन्होंने दफे हुए अभी हैं भी सर। हमें बताया कि मैं बाहर हूँ दिल्ली से। यानी कि वो शायद अपने क्षेत्र में काम करते हैं, कैसे करते कुछ हैं नहीं करता, कोई नहीं पर्सन आता। चिन्ह नहीं लगा सकते, लेकिन जनता कह रही है कि कोई नहीं 5 बार ये पहुंची हैं, 5 बार मेरा लंबा वो वहाँ नंबर नहीं था, वो भी पहुंचे लेके हैं। आई हूँ, नंबर नहीं भी नहीं, लेके आई हूँ। आपने ये कहा ना 5 बार 5 पहुंचे। दफे मैं उनके दफ्तर पे गई हूँ। हाँ, और मैं राशन दफ्तर जाती थी उसमें सर्कल तो में इसके अलावा किसी और से भी आपने शिकायत की है? इसकी सोई लड़की ने करी है बहुत जगह शिकायत। ये लड़की जो हमारी है, मेरी बहन की लड़की है, तो सामने मेरे पड़ोसी भी है और मेरी बहन भी लगती है। इन्होंने बहुत कंप्लेंट करी है। और ये कीड़े कब से यहाँ पे हो रहे हैं? 4 महीने से। 4 महीना हो गए, बंद है दुकान, सील कर रखी है। 4 महीने से हो रहे हैं। हाँ, और 4 आप लोग दवाएं डाल रहे हैं अपने हाँ। आप को बचाने दवाई के डाल लिए। रहे हैं, अब उसी से मार के किसी के घर में ना जावे। कोई परेशान तो सभी है बेचारे, पड़ोसी अच्छे हैं, तो कुछ कहते नहीं है पड़ोसी। जो दुकान का मालिक था सुरेंद्र कुमार, वो मर चुका है। उसका लड़का है संदीप गुलाटी। संदीप गुलाटी ने ये दुकान जो है प्रेमपाल को दे रखी थी ठेके पे। मुझे नहीं पता उनका क्या लेन देन है, क्या उन्होंने करा क्या नहीं करा। 2024 से मैं उसे कह रही हूँ खाली करने की दुकान, खाली नहीं करी उसने दुकान। और फ्रॉड वो बना लिया, वो अग्रीमेंट बना लिया। अब ना मेरे को अग्रीमेंट की कॉपी दे रखी। 5 महीने हो गए मेरे को किराया नहीं दिया। मैं उसके घर जाती हूँ, कोई बात नहीं सुनता मेरी। और मैं सब जगह कंप्लेंट लगा चुकी। कैंसर पेशेंट हूँ मैं भाग भाग के 3 महीने से थक चुकी हूँ बिल्कुल। अब मेरे में हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी कहीं भी जाने की। मैं ये चाहती हूँ ये माल निकाले और जहाँ मर्जी ट्रांसफर करे, मेरा मकान खाली करे, बस मेरी जगह खाली करे। मैंने कोई कुछ किसी से ले रखा है ना कुछ। मुझे 5 महीने का किराया भी नहीं मिला। ये कीड़े कैसे हैं? 4-5 महीनों से राशन की दुकान बंद हुई पड़ी है। तो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट वाले आए थे, सस्पेंशन करके गए थे यहाँ पे। बट ये है कि जो जिसके ओनर था वो बंद करके अपना चला गया और 4 महीने से आ नहीं रहा है। और ये क्या नाम है, ये इनके ओनर है, मकान के जो ओनर है। और ऐसा भी है कि कंप्लेंट इन्होंने कई जगह करी है। इन्होंने कमिश्नरेट में भी करी है, खाद्य संबंध विभाग में भी करी है। ये तो रही SHO को करी गई नन्नगरी थाने में। ये खान संबंध विभाग में करी थी, वो PDS में। और ये करी थी असिस्टेंट कमिश्नर को, जो PDS अधिकारी है। सबको हमने कंप्लेंट करी, पर किसी की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये कहते हैं कि हम कर देंगे, पर पिछले 4-5 महीनों से क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये कीड़े निकल रहे हैं और कुछ नहीं। अगर प्रशासन ही सोई रहेगी तो ऐसे तो अनाज तो खराब होता रहेगा। नहीं तो अब तक तो ये अनाज बाहर निकल जाना चाहिए था, कहीं और चला जाता। इसमें तकरीबन मान के चलिए 800 कुंटल से भी ज्यादा का, मतलब 1 ट्रक का माल है जो खराब हो चुका है बिल्कुल। अब हम ये चाहते हैं कि प्रशासन जगे, इसको देखे। पूरी गलियां परेशान है यहाँ कोई। हाँ, आपने यहाँ के विधायक से कंप्लेंट की थी? हाँ, विधायक को कौन है कंप्लेंट, विधायक यहाँ के? यहाँ के विधायक श्री जितेंद्र महाजन जी है, उनके ऑफिस में हमने कंप्लेंट करी थी। पर वो कहते हैं कि हमारे अंडर में नहीं आता ये। उनके अंडर में नहीं आता? हाँ, वो सीधा कहते हैं हमारे अंडर में नहीं आता। अच्छा, यहाँ के निगम पार्षद जी को भी हमने ये खबर पहुंचाई, पर कौन है वो वो निगम पार्षद? निगम पार्षद है यहाँ के श्री चंद्र प्रकाश शर्मा जी। हाँ, वो भी यहाँ पे नहीं आए एक बार भी। उन्होंने एक बार देखा नहीं। हाँ। हमने वीडियो भी भेजी है, व्हाट्सएप के जरिए उनको वीडियो भी भेजी है, कंप्लेंट भी देके आए, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सांसद कौन है यहाँ का? सांसद है मनोज तिवारी। उनसे बात की कभी किसी ने? जो हमारे ये है जो ओनर है इसका, मतलब राशन दफ्तर में जो है, उनका ही मानती हूँ। जब तुम सील लगाने आए हो, तुमने सामान निकाला, तो अनाज को क्यों नहीं निकाला? अनाज को भी उनका पूरा फर्ज था। जैसे इन्होंने तिजोरी निकाली है, गल्ला वल्ला जो भी निकाला है, और भी सामान निकाला है, तो उनको इसी तरह से अनाज भी निकालना चाहिए था। वो सड़ रहा है, कीड़े भी है, चूहे भी है, काफी सारी चीजें है सर। मतलब इतनी बीमारी है, स्मेल आती है। एक आधी चूहा भी जैसे सड़ के मर जाता है, उसके भी व्हाइट कीड़े भी आ रहे, ब्लैक वाले कीड़े भी है। मतलब काफी सारी समस्या है। और जब पानी डाल दो ना, तो सारे चूहे हुए इकट्ठे हो जाते हैं। काफी सारा मतलब पानी पीने के लिए दवाइयाँ रखते हैं, जैसे मर जाए कुछ भी, तो उससे भी देखो नशा भी होता है, वो मरते भी है, नहीं भी पानी उनको मिलता। तो कीड़े दूसरों के घर में भी जा रहे हैं सर, दूसरों के मोहल्ले में इसका हो चुका है। ये बिस्तरों में भी चढ़ रहे हैं, पड़ोसी के घर में भी जा रहे हैं, और ये सब जगह ही जा रहे हैं। बच्चों को खाने में भी, अब हम अपने जैसे आटा वाटा छानते हैं, उसमें भी निकल रहे हैं। दूध उबालते, दूध में भी मर जाती है एक आधी। मन नहीं करता कि दूध पिए, कि खाना अनाज खाए। कितना अनाज फेंकेंगे हम भी।
मतलब बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है इस चीज से। इससे परिवार और लोगों को भी दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत है सर, जैसे कि अगर हम जैसे दिक्कत ही सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, इनको देखते ही इसकी मतलब बीपी एकदम से लो हो जाता है हम लोगों का, और भी जैसे बड़े बूढ़े जो बीमार हैं उनको भी बड़ी परेशानी हो रही है, वो तबीयत खराब जैसे आप रहती लोग है। बिस्तर पे सो रहे होते हैं, बच्चे हैं, जी परिवार के लोग हैं, हाँ सर, उनको कीड़े बिस्तर जी में भी होते हैं। बिस्तर में होते हैं, उनको काटते हैं, रेशेज हो जाते हैं, फिर वो क्या मम्मी यहाँ पर मुझे इचिंग हो रही है, देखो तो उनके रेड रेड हो जाते हैं, रेडनेस आ जाती है, और मतलब काफी सारी उनको प्रॉब्लम्स है। तो मैं सिर्फ ये चाहूंगी, अब हम उनको भी लोशन कितना लगाएं, अब सफाई करें, बिस्तर को रोज झाड़ रहे हैं, सारे बिस्तरों को सफाई कर रहे हैं, बर्तनों की सफाई कर रहे हैं, अनाज ढक ढक के रख रहे हैं, उनको पैक कर करके रख रहे हैं पिन्नियों में, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे ये उन तक जा रही है, हमारा अनाज भी घर का खराब कर रही है। अच्छा, आपने विधायक को यहाँ पे कंप्लेंट कर दी है, जी। यहाँ एसडीएम डीएम को सबको कंप्लेंट की? सबको कंप्लेंट करी है, एसएचओ को, डीएम को और विधायक को भी, जो भी हमारे यहाँ के चंद्र प्रकाश शर्मा और जो भी निगर पार्षद जो है, हमने सबको कंप्लेंट की है। वीडियो मैंने खुद बना के डाली है, 1 महीने से मैं भी चक्कर काट रही हूँ, मगर कोई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कोई कहता है 1 हफ्ते में, कोई कहता है 4 दिन में, कोई कहता है 8 दिन में, कोई 15 दिन में, मतलब पागल बना दिया। हम 5 महीने से हमारे को इतनी दिक्कत है, 4 महीने से तो मैं कंटिन्यू इस चक्कर में भागदौड़ी कर रही हूँ। अब हम आपको बता दें कि ये जो है रामनगर वार्ड है और रोहतास नगर विधानसभा है, लेकिन जिस जगह हम खड़े हैं ये C3 C2 का ब्लॉक है, और ये C2 ब्लॉक जो है वो नंदनगरी का है, और ये रोहतास नगर विधानसभा में आता है। और इसमें जो निगम पार्षद है वो चंद्र प्रकाश जी हैं, और जितेंद्र महाजन जी यहाँ के विधायक हैं, और सांसद मनोज तिवारी जी हैं, यानी कि तीनों इंजन भारतीय जनता पार्टी के हैं। और यहाँ पर जो शिकायत लगातार जो यहाँ पर हो रही है वो ये है कि 1 ट्रक गेहूं यहाँ पर अंदर होना, और उससे पहले भी अंदर यहाँ पर गेहूं होना, और वो गेहूं सड़ना, उसके अंदर कीड़े पड़ना, और वो कीड़े और वो जो गुण है वो लोगों के घरों में घुसना, खाने में घुसना, उनके बिस्तर में घुसना, उनके बुजुर्ग माँ बाप और जो बच्चे हैं उनके कानों में जाना, करीब 4 से 5 महीने तक लगातार इसी समस्या का ये फेस कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। अब इस पर संबंधित अधिकारी किस तरह की कार्रवाई करेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ की जनता पूरी तरह से इन गुण के आतंक से त्रस्त हो चुकी है, और त्राही हो सकती है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए समाचार प्लस OTT।